बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी आपका। और आप जो है समाज के मुद्दों को लेकर और विधानसभा को लेकर बहुत ही चर्चा में हैं और बहुत ही अच्छा आपका प्रेस महोदय, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस मंच में मौका दिया था आपने बोलने का। जो टेम्पू वगैरह इनका एक स्टैंड होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे लाइट की समस्या है, लाइट की समस्या, बिल जो है बहुत आ रहा है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बिल को थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिजली के बिल पे थोड़ा ध्यान दिया जाए बहुत ज़्यादा उसमें, और गैस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। नमस्कार, मैं राजकुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास की, सामाजिक मुद्दों की। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहित वाल्मीकि जी, जो बदायूं के युवा मंच संगठन से हैं और यहाँ के प्रदेश के महासचिव हैं। इनसे जानेंगे कि इस समय सामाजिक समस्याएं क्या हैं और किस तरह से इन चुनावों में अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद रखते हैं। ट्वेंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी आपका। और आप जो है समाज के मुद्दों को लेकर और विधानसभा को लेकर बहुत ही चर्चा में हैं और बहुत ही अच्छा आपका प्रेस महोदय, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस मंच में मौका दिया था आपने बोलने का। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार में, भाजपा सरकार में, प्रदेश की सरकार में जो है, हर सरकार में एक आश्वासन दिया जाता था कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्क को हम सौंदर्यीकरण करेंगे, या गद्दी चौक में बहुत ही बुरी हालत, एक बदतर हालत थी, जर्जर हालत थी कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्क को वहाँ सही करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार, एक ऐसी सरकार आई माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी की एक वादे पर आज अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं आप एक बार फिर। और गद्दी चौक पर जो सौंदर्यीकरण हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। और हमारे जो पूर्वज हैं, जो भगवान वाल्मीकि हैं, जिन्होंने राम जी के चरित्र को बाखूबी पूरा वाक्या से बताया, जैसे रामायण रचयिता सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि कहते हैं, भगवान वाल्मीकि गेट उन्होंने बहुत ही सौंदर्यीकरण से बनवाया है। माननीय महेश चंद्र गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे एक बार फिर उनका बहुत बहुत कोटि प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूत और स्तंभ, और वाल्मीकि समाज, पूरा वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, आपने बताया कि यहाँ के जो नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए बहुत काम किए हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बताना चाहूँगा, बदायूं में कुछ ऐसी समस्याएं भी रह गई होंगी, उनके कार्यकाल में 5 साल हो चुके हैं, कुछ समस्याएं भी रही होंगी इस बदायूं शहर की या आसपास की विधानसभा की, कुछ उसके बारे में बताएं। जी, उनके कार्यकाल में तो मैं लगभग जैसा भी सोचता हूँ, जितनी समाजवादी गवर्नमेंट आई और बसपा गवर्नमेंट आई, तो समाजवादी गवर्नमेंट में माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जो एक बाखूबी विकास पुरुष कहते हैं, जिन्हें मेरी समझ से तो खैर मिनी मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो भाई खुद हैं, मैंने मुख्यमंत्री कहा जाता था। लेकिन उन्होंने आश्वासन बहुत दिए, क्योंकि मैं कुछ समय तक जो है पूर्व में मैंने समाजवादी में काम किया था। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं उनके बाएं हाथ का खेल था वाल्मीकि गेट, जो हर आदमी चाहता है। जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैसे शकील बदायूं गेट और शकील, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। पूर्वज भामसा चौक बन गया, एक दिल खुश होता है अपने पूर्वजों का, जो कि एक नाम हो। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप जो है वाल्मीकि गेट द्वार हमारा प्रस्तुत करवा दीजिए, पास करा दीजिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया पूरे 5 साल, लेकिन नहीं बनवाया। एक बार फिर महेश चंद्र गुप्ता जी एक बार मंत्री बन गया है, हमने अपने प्रस्ताव रखा और उन्होंने काम कराया। अच्छा, आपने ये बताया, लेकिन आपने वाल्मीकि समाज किया था। दूसरा, मैं एक सबसे बात जो मतलब स्थानीय मुद्दों की बात करना चाहता हूँ, धरातल पे क्या शहर की इस व्यवस्थाओं को लेके आप संतुष्ट हैं? यहाँ की साफ़ सफाई को, नालों की गंदगी होती है, उसको लेके आप संतुष्ट हैं? जी, ऐसा है, उस मामले में तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, इस प्रकार जो है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन दैनिक वेतन से जो हमारे ठेका कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो हैं नगर पालिका के, उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा दुख होता है। बाकी सब भाजपा सरकार के काफ़ी अच्छे काम हैं और काफ़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। जैसे कि आपको किसान योजना, पेंशन समझ लीजिए, एक अभी नया आया था जो भी है श्रम योजना, और मकान को लेके 2 लाख लोन दिया था जो किसान माननीय मोदी जी ने, और 1-1 हज़ार रुपये पैसे डाले थे जो माननीय मोदी जी ने, जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए। और इससे बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आपकी बात और सुनना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था, आपने बताया कि यहाँ के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, तो क्या कमी रही थी, किस वजह से वेतन नहीं मिल पाया? यहाँ पे जो बताते हैं कि दीपावली पे गंदगी रही थी, तो वेतन ना मिलने के कारण क्या रहे होंगे? वेतन ना मिलने के कारण हमने जो यू साहब हैं, यू साहब के हाथ में से चार्ज चला गया, सिटी मजिस्ट्रेट के हाथ में चार्ज चला गया, तो वो कह रहे थे हमें अभी बजट नहीं है। काफ़ी प्रयासों के बाद उन्होंने जो है बजट को ना दरकिनार करके शायद 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए थे।
खाते में, जिससे त्यौहार हो गया था। लेकिन हाँ, इससे मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। हम लोगों ने युवा मंच संगठन के, मैं प्रदेश जो है जिला सचिव पे काम करता हूँ, प्रदेश सचिव पे काम करता हूँ, तो हम लोगों ने प्रयास करा साफ़ सफाई करने का, लेकिन इसलिए हिंदुओं का त्यौहार बेकार गया, ये बहुत बुरा लगा बस। बाकी तो दिवाली का जो पर्व था वो बहुत धूमधाम से मनाया गया, बहुत अच्छे से मनाया गया। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा, आप विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपने पिछले जनप्रतिनिधि को वोट दिया होगा, इस बार भी चुनाव मैदान में कई लोग हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि को आप वोट देख के देंगे, क्या सोच के देंगे कि अब क्या विकास होने चाहिए, क्या क्या समस्याएं जो रह गई बदायूं की, या क्या और चीज़ चाहते हैं, बदायूं विकास होना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपके मन में चल रहा है? मेरे जो मानना है और जो मैं सब समाज में बैठता हूँ, जैसे मेरे भाई हैं और भी सिराज अलवी साहब हैं और ध्रुवदेव गुप्ता जी हैं, जो हमारे जितने भी संगठन के माध्यम से लोग हैं, दिलीप जोशी साहब हैं, रमन हैं और सोंटू साहब हैं, मेरे जो भाई हैं बड़े, और उनका कहना थोड़ा यही है कि थोड़ा ट्रैफिक है, जो टेम्पू वगैरह इनका एक स्टैंड होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे लाइट की समस्या है, लाइट की समस्या, बिल जो है बहुत आ रहा है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बिल को थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिजली के बिल पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसमें, और गैस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये समस्या है। तो हमारे साथ मौजूद थे रोहित वाल्मीकि, जो युवा मंच संगठन के प्रदेश सचिव हैं, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ पे बदायूं में दीपावली पे गंदगी रही थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से सफाई को किया, दीपावली के प्रोग्राम को, त्यौहार को क्लियर किया। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया है कि जो बदायूं में जो अब विकास रह गए, एक तो ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ के और भी विकास की बात की है। आईपा में हम और भी इन तरह की सामाजिक समस्याओं को उठाते रहेंगे और आईपा के इस मंच पे हम आपको सामाजिक सरोकार से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आईपा में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए आईपा।